हाय एवरीवन, निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप समझो वीडियो को, टेक्निकल एनालिसिस अपन डिटेल में समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरा वीडियो को देखना, जितना हो सके शेयर करना। देखो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को ड्रॉ करोगे तो ये रैली के बाद जब मार्केट 4 जून को मार्केट जब नीचे की तरफ फॉल किया था, अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड फाइनली अगर आप देखो सपोर्ट एरिया से कंटिन्यूएशन रैली दे रहा है। अपसाइड मोमेंटम ईएमए क्रॉसओवर के बाद एक कंटिन्यूएशन अपसाइड रैली दे रहा है। अगर देखोगे चैनल पैटर्न, अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक कंटिन्यूएशन चैनल पैटर्न में ये मूव कर रहा है, राइट। अगर आप इस तरीके से देखते हो निफ्टी को, अगर मैं ईएमए को हटा दूं तो यू विल सी क्लियरली मार्केट इज इन वेरी स्ट्रॉन्ग चैनल पैटर्न में अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। एक भी दिन अपने प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे क्लोज करके नहीं फॉल किया है, तो मार्केट अच्छा खासा बुल ट्रेंड में है भाई। अब यहाँ से अगर करेक्शन पेंडिंग है, ये चीज़ आपको चार्ट पे भी दिख रहा होगा कि मार्केट अगर अच्छे खासे बुल ट्रेंड में अगर मार्केट को जाना होता है तो मार्केट को करेक्ट करके मूव करना होता है, राइट। अच्छा खासा मार्केट जब तक बेस नहीं बनाएगा, एक अगेन अपसाइड रैली आना पॉसिबल नहीं है। अगर आता भी है तो वो बहुत जल्दी सेल ऑफ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, आप मैक्सिमम लोग लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको वन डे टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम का कुछ भी पता नहीं होता है। गौर से समझो, मैं वीडियो में और भी चीज़ें ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, राइट। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मार्केट में एक अपसाइड रैली आया। फाइनली अगर आप देखो वन डे टाइम फ्रेम से अगर आप फिर लेवल ड्रॉ करोगे, जिस भी पोजीशन से मार्केट में फिर से रैली आना स्टार्ट हुआ, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, रिटेस्ट एंड एक अपसाइड मोमेंटम। अब देखो 50-60 के परसेंट के ऊपर जब तक ये मार्केट है ना भाई, जब तक ये 24,000 के ऊपर मार्केट आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर वाइज, तब तक ये अप ट्रेंड में माना जाएगा, तब तक ये बुलिश है, राइट। मार्केट को करेक्ट करना होगा तो मार्केट 24,000 के पास आके सपोर्ट लेके फिर से एक बुल रन कंटिन्यू कर सकता है, बट स्टिल 24,000 के ऊपर भाई ये बुलिश है, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब अपन यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे आके आप इसको ना एक स्ट्रक्चर मार्क कर लो। इसके नीचे थोड़ा ज़्यादा बेरिश से स्पॉट आउट हो जाएगा ये जोन जो मैंने ड्रॉ किया, राइट। अब वन आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे आप, ठीक है भाई। वन आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद आप देखोगे कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन रहा है वो ड्रॉ कर लो, कोई एरिया इंपॉर्टेंट है वो ड्रॉ कर लो। कल को ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट एक्ट कर सकता है, रेसिस्टेंस एंड अगर यहाँ से मार्केट फिर से फॉल करके इस पर्टिकुलर एरिया से सपोर्ट ले तो भी एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्केट इज एन अप ट्रेंड। मार्केट इस पोजीशन से भी सपोर्ट लेके एक अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। अब 15वें टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद अगेन ट्राई टू ड्रॉ एनी स्ट्रक्चर विच इज़ पेंडिंग हेयर, जो कि आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन या कुछ भी अगर दिख रहा है वो ड्रॉ कर लो। तो मुझे ऐसा कुछ तो दिखने रहा है इस चार्ट पे। अब देखो गेम समझो, मार्केट का एक जो गेम प्लान है, अगर आप फ्राइडे को मार्केट में ट्रेड किए होगे 9-15 से मार्केट कंटिन्यूएशन फॉल किया, जब कंटिन्यू मार्केट फॉल करे ना तो उस टाइम पे भी अगर आप 5वें टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे तो आपको दिखेगा प्रीवियस जो लो बन रहा है ना मार्केट, प्रीवियस स्विंग। मार्केट तो देखो 3 तरीके से मूव करता है, हायर हाइस फॉर्मेशन में मूव करता है, राइट। ये हाई को ब्रेक करके नया हाई नया हाई नया हाई, इट कीप्स ऑन मेकिंग न्यू हाइज। अगर फॉल करता है तो डाउन ट्रेंड में लोअर लोज फॉर्मेशन में ये फॉल करता है। सेम कंडीशन अगर निफ्टी को देखोगे, देखो भाई बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू नो कि मार्केट कैसे चलता है, राइट। स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड एरियाज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर एरिया से मार्केट कंटिन्यूएशन फॉल किया है ऑन फ्राइडे एंड इफ यू विल सी जो प्रीवियस लोज है, प्रीवियस स्विंग से एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ। फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ, फिफ्थ। अगर आप देखो, अगर माइन्यूटली प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करो, प्राइस एक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है फिव लेवल का वो मैं बताता हूँ। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेट्स से मार्केट फॉल कर रहा है, तो अपन बाइंग साइड कब जाएंगे, जब ये 50% को क्रॉस करके रिटेस्ट हो जाए, ऊपर चला जाए, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे अपन बाइंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो तब तक सेल ऑन राइज का गेम प्लान करना है। बट अगर आप देखोगे सेम डे पे फ्राइडे को एक बार भी अगर आप देखो प्रीवियस स्विंग को ही नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं निफ्टी, ये स्विंग अगर मार्केट को ऊपर जाना होता इसको क्रॉस करके सस्टेन करता, मार्केट ऊपर जाता। अगर मार्केट को यहाँ से भी ऊपर जाना होता तो प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करता, सस्टेन करके रिटेस्ट करता, फिर से मार्केट ऊपर जा सकता था। स्टिल मार्केट को देखो कोई भी स्विंग ऐसा नहीं है जो ब्रेक किया है। एंड हम रिटेलर्स, हम छोटे टाइम फ्रेम पे आगे ट्रेड करते हैं, यहाँ से भाई ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, लेट से यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, बाई कर लेते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बाई कर लेते हैं, स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर स्कैल्पिंग करते हो तो वेल एंड गुड है भाई। स्कैल्पिंग करोगे तो आपको मार्केट में न ज़्यादा स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक सपोर्ट लेवल। स्कैल्पिंग का भी एक बढ़िया सीरीज में लॉन्च करूंगा, बट समझो देखो अच्छे खासे प्राइस एक्शन ट्रेडर ऑप्शन बाइंग में अगर बड़ा प्रॉफिट नहीं, बड़ा मूव नहीं कैप्चर करोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। एक दिन का टारगेट जब तक नहीं फिक्स करोगे कि मुझे एक दिन में कितने पैसे कमाने हैं, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते ऑप्शन बाइंग में। यू नीड टू सेट द टारगेट कि भाई मैं 2,000 रुपये कमाना चाहता हूँ पर डे फॉर एटलीस्ट 6 मंथ तक डिसिप्लिन रहना चाहता हूं, तो भी आप 2.5 लाख रुपए 2,40,000 2,50,000 तक एक्यूमुलेट कर सकते हो। उसके बाद रिस्क लेना स्टार्ट करो। देखो भाई यहाँ पे पैसा बनेगा बहुत स्लोली,
अगर आप क्विक पैसा बनाने आओगे, मार्केट को पैसे के दम पे जीतना चाहोगे, यू आर गोना लूज, यू विल डेफिनेटली लूज ऑल योर कैपिटल। जितना बार भी कैपिटल डालोगे लॉस कर लोगे। यहाँ आपको स्लो एंड स्टडी विंस द रेट वाला गेम करना पड़ेगा भाई, आपको धीरे धीरे ही ग्रो कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दिन का एक टारगेट फिक्स कर लो कि भाई मैं 5,000 ही दिन का कमाऊंगा। अगर 5,000 पुट जा रहा है, अगर अचीव कर ले रहे हो, इमीडिएटली क्लोज कर दो ट्रेडिंग को। दूसरा चीज़ करो, अगर दिन का 2,000 ही टारगेट है, अगर 2,000 पुट जा रहा है, अगर आप अचीव कर ले रहे हो, इफ़ यू अचीव 2,000 रुपीज़ इन अ डे, मेक श्योर टू क्लोज द सिस्टम, राइट। ये गेम प्लान है भाई। और प्राइस एक्शन अगर सीख गए, ये 2-3 साइकोलॉजी पे काम कर लिए, तो पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है भाई। यू विल हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन लाइक अ रोबोट हेयर, राइट। ओनली देन यू कैन मेक मनी इन दिस मार्केट, राइट। अगर आप देखो अब मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ, प्रीवियस स्विंग एक बार भी नहीं यहाँ पर क्रॉस हुआ तो अपन अपसाइड मोमेंटम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे। प्राइस एक्शन का ये बेसिक्स रूल है, राइट, आपको पता होना चाहिए। अब देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, राइट। अगर लेट से मार्केट यहाँ पे आके टाइम बिताने लगे, आने वाले डेज का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई फिर से बुलिशनेस दिखे, प्रीवियस स्विंग, बार बार मैं कह रहा हूँ, टाइम बिताने के बाद प्रीवियस स्विंग ब्रेकआउट हो तो अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, राइट। हम आप जज नहीं कर सकते कि मार्केट गिर ही जाएगा, उठ ही जाएगा। स्टिल इसको ब्रेक करते रिटेस्ट हो जाए फर्दर तो अपन डाउन साइड यहाँ तक आ सकते हैं आने वाले डेज में। स्टिल याद रखना मार्केट में करेक्शन पेंडिंग है। 1 टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा अब स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ट्यूसडे जो बजट आने वाला है उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। देखो भाई, गेम प्लान समझो, मार्केट कहाँ तक गिर सकता है ये हमें पता होना चाहिए। या तो मार्केट ये तोड़ देगा तो फर्दर यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है, विच इज अराउंड 24,000 का लेवल। 24,000 के लेवल पे फिर से बुलिशनेस स्पॉट आउट हो, कोई अच्छा खासा प्राइस सेक्शन बने तो मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। अगेन मार्केट इसको भी तोड़ दे, रिटेस्ट कर ले, फर्दर यहाँ तक गिर सकता है, विच इज अराउंड 23,300 का लेवल। स्टिल याद रखना 23,300 भी टूट गया तो अपन लेवल वाइज चलेंगे ना, फिर यहाँ सपोर्ट ले सकता है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है। हमें की एरियाज मार्क करने ही पड़ेंगे चार्ट पे अच्छे मोमेंटम के लिए। तो मैंने ये क्या गेम प्लान बताया, यहाँ पे आके मार्केट सस्टेन कर ले, फिर से बुलिशनेस स्पॉट आउट हो तो अगेन अपसाइड मोमेंटम। मार्केट फॉल करके यहाँ पे सस्टेन कर ले, फिर से बुलिशनेस स्पॉट आउट हो, अगेन अपसाइड मोमेंटम। अपन की एरियाज पे ही एक्ट करेंगे, उसके पहले नहीं एक्ट करेंगे, राइट। अगर आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पे क्या करना है तो भाई यहाँ पे अपन कुछ नहीं कर सकते, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। फर्दर अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे, यहाँ से मैं बुलिश ट्रेड लेना ही चाहूंगा, तो मेरे से पूछोगे तो मैं बुलिश ट्रेड कब लेना एक्सपेक्ट करूंगा, जब ये फिव लेवल ड्रॉ करूंगा ऊपर से नीचे एंड ये 50% के ऊपर निफ्टी निकल के सस्टेन करे तो ही मैं अपसाइड मोमेंटम के लिए ट्रेड लूंगा, नहीं तो भाई सेल एंड राइज का कॉन्सेप्ट बना हुआ है निफ्टी में, याद रखो भाई। प्राइस एक्शन को फॉलो करके ट्रेड करना, कहीं पे भी नहीं जाना है और दिन का टारगेट डिसाइड होना चाहिए। यहाँ कितना हो सकता है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना जा सकता है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू यू ऑल। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड फॉलो कर लिस्ट पेज को एंड मैसेज मी इफ यू वांट टू लर्न 1-on-1 सेशन विथ मी। देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन टीच यू ऑन प्राइस एक्शन। Kindly message me and I'll keep on sharing learning content like this. No bakbas, only learning. I'll see you guys in the next video. Till then, do take care. Bye bye.